ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग का स्वागत है। बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स को वीकली कैंडल पर देखा जाए तो प्राइस का क्या एक्शन दर्शित हो रहा है। वीकली कैंडल पर देखने पर स्पष्ट है कि सेंसेक्स की वीकली कैंडल जिसमें जो पिछली ग्रीन कैंडल बनी थी वो इनसाइड कैंडल थी। उसके बाद प्राइस ने कल का जो क्लोज प्राइस का लेवल क्रॉस किया उसके बाद अच्छा डाउन साइड का फॉल देखने को मिला और जो था 78,294। यह एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल था और ये सपोर्ट लेवल किस प्रकार से था इसको देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन जो दर्शित हो रही है पर्पल कलर की, जिसका लेवल जो बताया गया था उसी लेवल पर प्राइस आके आया और उसके बाद अपसाइड की ओर मूव कर गया। वह लेवल था 78,252। प्राइस 78,252 तक पहुंचा। इसका लेवल किस प्रकार से रहा ये देखने वाली बात है। अब इसको देखा जाए तो ये कैंडल यहाँ तक पहुंची है, जो प्राइस कैंडल की पीक पहुंची है 78,252। तो ये यहाँ से आकर डाउन साइड क्या आकर यहाँ से ही अपसाइड की ओर मूव किया। ये सोचने और देखने वाली बात है। अब देखा जाए कि ये पर्पल कलर की कैंडल जिसने पहले यहाँ से रेजिस्टेंस का काम किया था और प्राइस यहाँ पर आया तो इसने सपोर्ट का काम किया। देखो कि इसने यहाँ पर 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 कितने बार रेजिस्टेंस का काम किया है। और रेजिस्टेंस के बाद इसने इसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट का काम किया है। अब ये देखने और समझने वाली बात है यार कि ट्रेंड लाइन कितनी महत्वपूर्ण रूप से वर्क करती है और यदि ट्रेंड लाइन के अनुसार वर्क किया जाए, उसको देख लिया जाए, समझ लिया जाए, विचार लिया जाए, और इसके अनुसार वर्क किया जाए तो कितना बढ़िया प्रॉफिट इसमें कमाया जा सकता है। तो जो वीकली कैंडल की बात कर रहे हैं सेंसेक्स में, वीकली कैंडल में आज जो प्राइस ओपन हुआ था वह था 79,715 और प्राइस डाउन साइड की ओर क्लोज हुआ है 79,474। प्राइस ने जो लो लगाया है वो लगाया है 78,242। लो लगाने के बाद प्राइस जो क्लोज हुआ है अपसाइड जाकर वो हुआ है 79,472। और इस कैंडल से क्या दर्शित हो रहा है कि पहले इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल को फॉलो हुआ, प्राइस नीचे गया, ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी पर्पल कलर की जिसने काफी समय पहले टाइम पर प्राइस ने रेजिस्टेंस का काम लिया था, अब इसी ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट का काम किया है। सपोर्ट पर अगर प्राइस यहाँ से वापस अपसाइड की गया है। और जो कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल बनी है। तो उसको अपन गंभीरता से देखें और समझें तो ये देखने वाली बात है कि एक चैनल पैटर्न बना हुआ है जो कि ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन से दर्शित है। अब ये वीकली कैंडल है, इसको डे की कैंडल पर देखते हैं। डे की कैंडल पर स्पष्ट है, देखा जा सकता है डे की कैंडल पर प्राइस जो है इस चैनल पैटर्न के अंदर ही वर्क कर रहा है और इस चैनल पैटर्न के आउटसाइड जाकर अपसाइड जाकर प्राइस ने क्लोज नहीं किया है। प्राइस इस चैनल पैटर्न के अंदर ही है। तो इस चैनल पैटर्न के अंदर प्राइस ने कई बार अपसाइड या डाउनसाइड किया और चैनल पैटर्न के रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड गया और चैनल पैटर्न के सपोर्ट लेकर अप साइड गया है। अभी क्या स्थिति है अब देखो और समझो तो स्थिति ये है कि प्राइस डाउन साइड का मूवमेंट है, प्राइस में नेगेटिव सेंटीमेंट है, प्राइस में सेलिंग पैटर्न बना हुआ है जो अभी भी लगातार जारी रहेगा। और ये डाउन साइड का सेलिंग प्रेशर कब तक जारी रहेगा और किस प्राइस लेवल पर अगर प्राइस जाता है तो वहां से अपसाइड की ओर सोचा जा सकता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है। यदि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को काटते हुए अपसाइड की ओर जाता है तो ये समझिए कि नेगेटिव सेंटीमेंट खत्म हो जाएगा और अपसाइड की ओर मूव करेगा। अब देखने वाली बात है कि कल की क्या स्थिति हो सकती है, कल क्या करना चाहिए। तो सीधा सा साफ तो दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड लाइन जो चली आ रही है दोनों पर्पल कलर की प्राइस लगभग उसके पास तक पहुंचा है। प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को पार करता है और 15 मिनट की 2-3 कैंडल बनाता है और प्राइस का जो
एक लेवल बना हुआ है जो है 79,889। यदि प्राइस इस लेवल को काट देता है, थोड़ा समय बिताता है, इसको काट देता है, तो इसका अगला टारगेट जो होगा वो रेड कलर की जो ट्रेड लाइन है 81,078 रुपए, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ये काफी बिग टारगेट है, लेकिन बिग टारगेट अचीव हो सकता है। शेयर मार्केट यही है। शेयर मार्केट में जो सोचा नहीं जा सकता वह हो जाता है। हाँ, लेकिन जो हो जाता है, अगर उसको भी अपन देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं? वह इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। प्राइस को वहीं जाना ही जाना होता है। यदि ट्रेंड लाइन कहाँ सपोर्ट ले रही है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, ये समझ लिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन तभी जब लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड लिया जाए। अब जैसा कि प्राइस एसेंस एक्सेस में दिखाई दे रहा है, वह जो ब्लू कलर की ट्रेड लाइन है उसके लगभग पास ही क्लोज हुआ है। अब अपन देखेंगे अपसाइड जाने की क्या संभावना है। संभावना ये है कि पहला पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको प्राइस को काटना पड़ेगा। यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को काटता है, इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है, तो वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 79,922। प्राइस यहाँ पर आता है, 15 मिनट की एक दो कैंडल बिताता है, थोड़ा सा समय बनाता है, फिर इसको टारगेट करते हुए प्राइस अपसाइड की ओर निकलता है। तो ये डेफिनेट है 100% कि प्राइस रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक पहुंचेगा ही। ये देखने को तो बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है, क्या प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा? अरे पहुंच जाएगा, कोई बड़ा टारगेट नहीं। यही तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट यही है जो शेयर मार्केट को जुए सट्टे की तरह उपयोग करता है, समझता है, ट्रेड करता है, वो तो कभी प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। यदि उसमें कम क्वांटिटी में काम किया जाए, प्राइस टारगेट बड़े बड़ा हो, लेकिन यदि प्राइस एक्शन बता रहा है कि प्राइस वहां तक जाएगा तो जाएगा ही। अब देखने वाली बात है कि एक पर्पल कलर की ट्रेड लाइन भी ये निकल के आ रही है, उसी के समानांतर रेड कलर की ट्रेड लाइन है। पर्पल कलर की ट्रेड लाइन को देखा जाए तो ये क्या बता रही है, यदि इसको देखें बारीकी से, तो इसने 23 अक्टूबर, उसके बाद 24 अक्टूबर, उसके बाद 25 अक्टूबर, उसके बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को वीक अंदर बाहर निकली, इसके ऊपर साइड की गई, लेकिन प्राइस क्लोज नीचे ही हुआ। फिर उसके बाद 29 अक्टूबर, उसके बाद देखा जाए 30 अक्टूबर, प्राइस एक दो तीन चार 5 दिन के 5 दिन तक इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता रहा। एक दिन रह रहा 28 अक्टूबर के, जो कि वीक ऊपर निकली और रेड कलर की ट्रेंड लाइन के पास तक गई, लेकिन पास तक गई, अंदर तक नहीं गई, और प्राइस लगातार डाउन साइड हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन, प्राइस ने इसका बेहतरीन रूप से उपयोग किया है, प्राइस ने इसका फॉलो किया है। अब देखा जाए कि कल की क्या स्थिति है, कल की स्पष्ट स्थिति है, समझना क्या है, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है। यदि प्राइस इस पर्पल ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर काट देता है, हो सकता है कि प्राइस अपसाइड की ओर ओपन हो, और इसके ट्रेंड लाइन के अपसाइड ही ओपन हो। अपसाइड ओपन होने के बाद प्राइस का ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल है जो है कि 89,911, इसके यहाँ सपोर्ट लेता है प्राइस, रेजिस्टेंस लेता है प्राइस। यदि इसको थोड़ा समय बिताता है और इसके बाद इसको अपसाइड की ओर काटता है, तो निश्चित टारगेट है कि जो पर्पल कलर की ट्रेड लाइन है इसको भी काट देगा, तो जो रेड कलर की ट्रेड लाइन है प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन इसको काटेगा नहीं। यही तो समझने वाली बात है। हाँ, अगर इसको लेवल क्या बन रहा है, लेवल बन रहा है 80,883, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अब देखने के लिए बहुत बड़ा टारगेट है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, डेफिनेट आ सकता है। लेकिन शर्त यही है कि पहला जो टारगेट है वह है कि ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए अपसाइड की ओर। दूसरा, कंफर्मेशन होना चाहिए जो है कि 79,932, इसको काटे। तीसरा यह है कि ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको काटे प्राइस, जिसका टारगेट वही है 80,789, और इसके लगभग ही समानांतर रेड कलर की ट्रेड लाइन है जो बिल्कुल बगल में ही है। प्राइस यहाँ तक पहुंच सकता है। अगर प्राइस यहाँ तक क्लोज नहीं होता है, लेकिन बीच तो पहुंच जाएगी, ये तो 100% है कि बीच तो पहुंचेगी। देखते हैं। यही तो है कि अगर ट्रेंड लाइन को समझ लिया, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जादू की मैजिक की तरह काम करता है। इसको समझ लिया और
अपनी क्वांटिटी निर्धारित रखी, मिनिमम रखी। पहले तो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम 3 महीने, जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, सीखना है अच्छे से, इसमें क्या होता है कि डर और लालच हावी नहीं होना चाहिए। डर और लालच हावी तब नहीं होगा जब निर्धारित क्वांटिटी में, मिनिमम क्वांटिटी में काम किया जाए। 3 महीने तो वन क्वांटिटी से काम किए जाए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको नहीं देखना है। अपने को देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड चार्ट क्या बता रहा है, इसको देखा जाए। 3 महीने उस पर वर्क किया जाए, समझ में आ जाएगा मार्केट ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसको समझ लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग कौन सा रॉकेट साइंस है, इसको तो बढ़िया से वर्क किया जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता, 90% आदमी क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण है डर और लालच। डर आदमी को क्यों लगता है, जब वो निर्धारित क्वांटिटी से, मिनिमम क्वांटिटी से ना लेकर यूज क्वांटिटी का प्रयोग करता है। जितनी राशि है उसका ट्रेड लेता है, उसका 50% लेता है, 30% लेता है, तो उस पर वर्क करता है, इसलिए लॉस होता है। एक बार राशि का बड़ा लॉस हो गया तो आदमी की हिम्मत टूट जाती है। अगली बार उसी एंड लाइन पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, या कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन हिम्मत नहीं रह जाती। आदमी पहले ही टूट जाता है तो उसके हाथ से माल निकल जाता है, जो उसने इन्वेस्ट किया है वो नुकसान में हो जाता है, तो कहाँ से आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक सीढ़ी जाना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है पहले एक सीढ़ी, पहले एक लेवल पर वर्क किया जाए। पहला लेवल यह है कि 3 महीने तक केवल सिंगल क्वांटिटी में वर्क किया जाए, ना तो उसमें प्रॉफिट का सोचा जाए, ना तो उसमें लॉस का सोचा जाए। सोचा जाए तो अपना सपोर्ट देखा जाए, सोचा जाए तो अपना सपोर्ट देखा जाए, रेजिस्टेंस देखा जाए, कहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, कहाँ लेना है, कहाँ हटना है, कहाँ नहीं करना है, इतना ही तो देखना है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितने लखपति करोड़पति अरबपति बन गए, अक्कड़ लोग, सड़क छाप लोग, है ना, जिनकी कोई औकात नहीं थी, जैसे ये घनश्याम, जो कि एक चौकीदार था, चौकीदार, चौकीदार जिसका क्या लेवल हो सकता है। लेकिन आज देखो कहाँ पहुंच गया ऑप्शन ट्रेडिंग में, कैसे पहुंच गया। देखने वाली बात है कि उस लेवल पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। उसके पुराने वीडियो देखो, समझो क्या बोलता। सिंगल क्वांटिटी में वर्क किया काफी टाइम तक। पहले तो ये प्राइस एक्शन होता क्या है, चार्ट पैटर्न होता क्या है, कहाँ सपोर्ट लेता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेता है, और कहाँ प्राइस एक्शन वर्क करता है, कहाँ सपोर्ट काटता है, कहाँ रेजिस्टेंस काटता है, उसके अनुसार आगे कहाँ बढ़ता है, यही तो देखना है। वीडियो काफी लंबा हो गया है। होता क्या है कि बंदरों को अदरक का स्वाद पसंद नहीं आता। जब एक बिल्ली बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब है कि उसके वह पहुंच में नहीं है, इसलिए उसको बुरा बोलती है। इसलिए मेरे वीडियो को भी बुरा बोल दो, डिसलाइक कर दो। धन्यवाद।